जीसस होली स्पिरिट हालेलुया। धन्यवाद और स्तुति हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सबको आज शाम के लाइव में आप सबको हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग लाइव आ चुके हैं और सभी लोग अपने परिवार के साथ विश्वास करता हूं परमेश्वर अद्भुत काम आज जैसे रोज अद्भुत काम को परमेश्वर करता है, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करते रहे। हालेलुया। जल्द से जल्द हेब्रोन असेंबली के व्हाट्सएप ग्रुप में उस पेज को आप क्लिक करें और लाइव आ जाइए मेरे प्रियो। हम लोग नहीं दिया, हमारे प्राण आत्मा को परमेश्वर ने हमें बचाया, हमें जीवित रखा, इसलिए परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद स्तुति तारीफ। हालेलुया जीसस 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 होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति हो तारीफ हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया जीसस। सारे आशीष वो सारे जीवन के प्रेमी यीशु तू ही तो है। सारे आशीष वो सारे जीवन के प्रेमी यीशु तू ही तो है। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन के साथ। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन बाद के साथ। सब के सारे आशीष वो सारे जीवन के प्रेमी यीशु तू ही तो है। सारे आशीष वो सारे जीवन प्रेमी यीशु तू ही तो है। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे आशीषों को देने वाला परमेश्वर, सारे जीवन की भलाई को हमारे जीवन में देने वाला परमेश्वर, जीवन की नदियां को हमारे जीवन में हम धन्यवाद करते, स्तुति करते। प्रभु जी तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते परमेश्वर। प्रभु जी आप बड़े। हालेलुया। आपका राज्य महिमा प्रभु जी ऊंचे स्थान में रहे। प्रभु यीशु मसीह आपके सिंहासन को प्रभु जी नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, ऊंचा उठाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके प्रभु जी उपकार को हम याद करते हैं। आपके किए हुए उपकार को प्रभु जी हम याद कर कर निरंतर प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। सारे आशीषों का परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। सारा आदर महिमा केवल आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर है, अति करुणा में परमेश्वर है। हालेलुया। हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मैं आशा रखता हूं कि आप सब सुरक्षित हैं। आप अपने अपने घर पर अपने परिवार के साथ अच्छा एक समय को बिता रहे हैं। प्रार्थना जीवन को आप आगे बरकरार रख रहे हैं। वचन पढ़ने में आप आगे बढ़ रहे हैं। आप आत्मिक जीवन को आगे बरकरार रख रहे करके मैं विश्वास करता हूं। एक बहुत बड़ी उम्मीद रखता हूं आपके ऊपर मेरे प्रियो, कि आप परमेश्वर उस यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर घमंड करते हुए आप आगे चल रहे हो करके मैं विश्वास करता हूं। आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित रहोगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर आपको भला चंगा रखेगा, परमेश्वर बहुत बड़े काम को आपके जीवन में जरूर करेगा मेरे प्रियो। आइए आज के शाम के वचन को हम निकालें। भजन संहिता उसका 23 उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 23 उसका 6वां वचन, साम्स 23 वर्स 6 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ना चाहता हूं। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। मैं यहोवा के घर पर सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। ये वचन पढ़ते समय मेरे अंदर एक बात आया। हालेलुया। एक शब्द आया कि आप जीवित रहोगे। हालेलुया। यू विल लिव। आप जीवित रहोगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आप जीवित रहोगे। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर वचनकार एक निश्चय को देता है, एक निश्चितता को देता है कि जीवन भर करुणा और भलाई मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हम जीवन भर हम क्यों जीवित रहेंगे मेरे प्रियो? हालेलुया। हमें क्यों जीवित रहना है? हालेलुया। हम क्या करने से हम जीवित रहेंगे? आज का वचन आपके लिए मेरे प्रियो। आप जीवित रहोगे, परंतु कैसे आप जीवित रहोगे? कैसे लंबी आयु को आप यहाँ पर दाऊद कहता है, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। उसके घर पर, उसके मंदिर पर, उसके निवास स्थान पर, उसके रहने के स्थान पर मैं सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जिएंगे, कैसे जिएंगे करके हम इस प्रकाशन को हम आज देखेंगे मेरे प्रियो। यदि हम परमेश्वर के मंदिर में, यदि हम परमेश्वर के लिए यदि हम जिएंगे, यदि परमेश्वर के लिए यदि हम जीने का निर्णय लेंगे, अपने आप को हम अपने आप के लिए नहीं, हम अपने आप के लिए नहीं मेरे प्रियो, परंतु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए यदि हम जिएंगे तो हम सर्वदा हम मेरे प्रियो। हालेलुया। सर्वदा निश्चय करुणा और भलाई हमारे जीवन में रहेगा। ये भजनकार दाऊद इस प्रकार कहता है कि सर्वदा जीवन भर करुणा भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी। कब बने रहेगी? उसका आगे लिखता है, मैं सर्वदा परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करते समय, उसके मंदिर में, उसके सम्मुख में, उसके उपस्थिति के लिए, उसके उपस्थिति में मैं जब रहूंगा, जब सर्वदा मैं बना रहूंगा, तो मैं सर्वदा निश्चय करुणा भलाई मेरे जीवन में होते रहेंगी। हालेलुया। हम जिएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। हम मरेंगे नहीं। हालेलुया। इस महामारी में आप मरेंगे नहीं। हालेलुया। इस वायरस के कारण आप मरेंगे नहीं। हालेलुया। में हमको जीना बहुत अवश्य है। इन परिस्थितियों में हमें जीना बहुत अवश्य है। हालेलुया। आपको ये निश्चय आपको बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हम कैसे जिएंगे? हालेलुया। किस प्रकार हम जिएंगे? हमारी आयु को परमेश्वर किस प्रकार लंबा करेगा? हमको परमेश्वर किस प्रकार हमें महामारी से बचाएगा?
हालेलुया। दाऊद वहां पर एक सीक्रेट, एक रहस्य को छोड़ता, निश्चय करुणा भलाई मेरे साथ नहीं, परंतु कब, जब मैं परमेश्वर के धाम में, यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा, तब मेरे जीवन में निश्चय करुणा और भलाई मेरे जीवन में बने रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं कब हम जीवित रहेंगे, जब हम बोलेंगे परमेश्वर प्रभु जी, ओ प्रभु जी मुझे तेरी सेवा करना है, हालेलुया, तब हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। हम बोलेंगे परमेश्वर मुझे तुझे ढूंढना है, तब हम जीवित रहेंगे। कब हम जीवित रहेंगे मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को बोलेंगे प्रभु जी तेरा राज्य के लिए मुझे जीना है, तेरे राज्य के लिए मैं और मेरे परिवार तेरी सेवा करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 33 वचन, पहले तो राज्य और राज्य की खोज करेंगे, तब हम जिएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। निश्चय और करुणा और भलाई हमारे जीवन में यदि रहना है तो, यदि आप जीना है तो, यदि लंबी आयु को जीना है तो आज हम परमेश्वर से इस प्रकार की अंगीकरण करें मेरे प्रियो कि हम जिएंगे। हालेलुया। ओ आपकी सेवा करने के लिए मैं जीऊंगा मेरे परमेश्वर प्रभु जी। I will serve you Lord, I will seek you Lord, to seek your kingdom। प्रभु जी तुझे तेरी सेवा करने के लिए मेरी आयु को बढ़ा। हालेलुया। कितने लोग बोलना चाहते हैं मेरे साथ, मैं तेरी सेवा करने के लिए प्रभु जी तेरे मंदिर में आकर आराधना करने के लिए मेरे आयु को तू बढ़ा। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ बोलना चाहते हैं, क्या आप जीवित रहना चाहते हैं, क्या आप लंबी आयु जीना चाहते हैं? परमेश्वर से हम इस प्रकार के शब्दों को बोलते समय निश्चय करुणा और भलाई सर्वदा आपके जीवन में बने रहेगी मेरे प्रियो। ऐसा बोलिए, लॉर्ड आई वांट टू लिव फॉर द गॉस्पल। सुसमाचार के लिए मुझे जीना है परमेश्वर, वो मेरी आयु को लंबा कर, क्योंकि मुझे और लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लाना है। प्रभु जी मेरी आयु को लंबा कर प्रभु जी, क्योंकि मुझे इस परमेश्वर के लिए इस मंदिर को बनाना है, इस मंदिर में मेरे को पैसा देना है, मुझे कमाना है, मुझे कमाना है परमेश्वर, बहुत सारे पैसे को इकट्ठा करना है ताकि तेरे मंदिर में कभी किसी की कमी ना हो। ऐसे बोलते समय हम लंबी आयु को जिएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वाणी आपके लिए आ रहा है। बोलिए परमेश्वर को, प्रभु जी इस मंदिर में मेरा भाग होना चाहिए, मेरा हिस्सा इस मंदिर में होना चाहिए, मेरा हिस्सा इस सेवकाई में होना चाहिए, मेरा हिस्सा सेवकों के परिवार के साथ होना चाहिए, मेरा हिस्सा के लिए होना चाहिए। ऐसा बोलिए तो आप जरूर जिएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। अब आप बोलिए परमेश्वर से, ओ मुझे मेरी आयु को लंबा कीजिए परमेश्वर, क्योंकि मुझे उपवास प्रार्थना में जाना है। ओ मुझे और जीना है, क्योंकि मुझे जवानों की सभा में जाना है, मुझे और जीना है, ताकि जागृति को मुझे देखना है, जागृति में मैं भागीदार होना है, यीशु मसीह के आगमन में भागीदार होना है, मुझे और जीना है ताकि देश का उद्धार मुझे देखना है, और मुझे जीना है ताकि पवित्र आत्मा का एक अभिषेक को पूरे लोग के ऊपर उतरते हुए मुझे देखना है। इसलिए मुझे जीना है, इसलिए मुझे जीना है परमेश्वर, ताकि परमेश्वर के वचन को मैं बाकी लोगों को बताऊं, सारे लोगों को शहर में जितने भी लोग मेरे दोस्त भाई जितने भी लोग हैं उनको मैं पवित्र शास्त्र, ये सच्चा वचन खुदा का परमेश्वर के वचन को मैं दूसरों को बांटना है। इसलिए मुझे जीना है, मुझे इसलिए जीना है ताकि मैं लोगों को प्रार्थना में इकट्ठा करूं, लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूं, उनकी चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करूं, उनकी बढ़ोतरी के लिए मैं प्रार्थना करूं, उनकी बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करूं। एक प्रार्थनावादी, एक प्रार्थना का एक मूवमेंट को मैं लेकर आऊं। इसलिए मुझे जीना है। ओ हालेलुया। इसलिए मुझे जीना है ताकि मेरे लोगों के लिए मेरे को प्रार्थना करना है, मेरे भारत देश के लिए मुझे प्रार्थना करना है, मेरे लोगों के लिए मुझे प्रार्थना है। इसलिए मुझे जीना है, इसलिए मुझे लंबी आयु चाहिए ताकि मैं तेरे घर पर तेरे धाम में सर्वदा तेरी सेवकाई करता ही रहूंगा। हालेलुया। मुझे इसलिए जीना है ताकि मैं मेरे सेवकों के लिए प्रार्थना करूं, तो सुसमाचार के लिए रात और दिन प्रयास कर वो प्रार्थना में लगे रहते हैं, वो सेवकों के लिए मुझे प्रार्थना
आयु को लंबा कर परमेश्वर। ओ मुझे इसीलिए जीना है ताकि मेरी कलीसिया बढ़ना होगा, ताकि कलीसिया 500 में, 1000 में, ओ लाखों में बढ़ना है। उसका भागीदार, उस आत्मा को लाने का भागीदार मैं, मेरा परिवार होना है। इसलिए मुझे जीना है। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया। दाऊद कहता है निश्चय करुणा और भलाई तुम्हारे जीवन में बना रहेगा, परंतु सर्वदा यदि परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर के काम में यदि लगे रहेंगे, हम लंबी आयु को जिएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, आपके लिए वचन। हालेलुया, आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगे। यू विल नॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। और कोई भी बीमारी आपके ऊपर नहीं आएगा, कोई भी विपत्ति आपके ऊपर नहीं आएगा, कोई भी दुर्घटना आपके ऊपर नहीं आएगा, आपके बच्चों के ऊपर नहीं आएगा, आपके आंगन में नहीं आएगा, आपके घर की चौखट में नहीं आएगा। कोई भी विपत्ति, बीमारी, कोई भी महामारी, कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख, आप दुख की बातों को नहीं सुनोगे, ओ बुरी खबर को नहीं सुनोगे। ओ कब होगा मेरे प्रियो? जब हम निर्णय लेंगे कि सर्वदा मैं परमेश्वर के धाम में, सर्वदा मैं परमेश्वर के मंदिर में निवास करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, मैं परमेश्वर की सेवका को आगे बढ़ाना है। ओ तब हम निर्णय लेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, सुसमाचार, वचन और प्रार्थना, लोगों का उद्धार और सुसमाचार फैलते हुए, ये सारा यदि हमारी आशा, यदि ये आशा में यदि हम बढ़ते जाए तो आप और मैं लंबी आयु को जिएंगे और हम परमेश्वर के किए हुए काम को हम देखेंगे। जैसा भजन संहिता 91 में लिखा है, मैं तुझे दीर्घ आयु दूंगा ताकि मेरे उद्धार का काम तू देखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। परमेश्वर बड़े काम को करेगा, आप जिएंगे। हालेलुया, आप जिएंगे, लंबी आयु जिएंगे। परंतु कब? इस प्रकार यदि आज यदि आप निर्णय लेते हैं, यदि आज आप डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेकर उस यहोवा परमेश्वर के यदि बोलते हैं, हे पिता परमेश्वर, मैं सुसमाचार के लिए जीना चाहता हूं। ओ परमेश्वर, इस नागपुर के वेदारी के लिए मैं जीना चाहता हूं। हे परमेश्वर, इस सुसमाचार के विस्तार के लिए मैं जीना चाहता हूं। हे परमेश्वर, इस मंदिर के विस्तार के लिए, इस मंदिर बड़ा होने के लिए, यहाँ पर लाखों हजारों लोग यहाँ पर आकर इकट्ठा होने के लिए मैं उसका भागीदार बनना चाहता हूँ। मेरा पैसा उसमें लगना होगा, मेरा धन उसमें लगना होगा। यदि इस प्रकार के शब्दों को परमेश्वर के कामों के ऊपर यदि हमारा मन लगाएंगे, ओ पहले तो सर्वदा परमेश्वर के राज्य के ऊपर यदि हम अपना मन लगाएंगे तो परमेश्वर निश्चय आपको जीने देगा। परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा, लंबी आयु आप जियोगे और सारे जो भी परमेश्वर के लिए आपने किया, निश्चय करुणा और भलाई उसके बदले आपके जीवन में वो आते ही रहेगा मेरे प्रियो। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हालेलुया, आपकी इच्छा यही रहने को ना। आज विश्वासियों के लिए ये भविष्यवाणी का शब्द है, प्रकाशन बहुत छोटा असमाज सुसमाज आज मैसेज है, परंतु आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। यदि आप निर्णय लोगे, मेरी इच्छा तेरी इच्छा हो जाए, मेरी सोच तेरी सोच हो जाए। ओ पवित्र आत्मा मुझे घेर ले और तेरे काम को मैं लगातार और रात और दिन तेरे काम को मैं करता रहूं और मेरे मन में ये सोचता रहूं कि मेरा देश किस प्रकार उद्धार होगा, मेरे कलीसिया किस प्रकार बढ़ना होगा, मेरे पैसे किस प्रकार कलीसिया में उपयोग होना होगा, किस प्रकार सुसमाचार के लिए मेरा पैसा आना होगा, ओ किस प्रकार लगाना होगा कि आपको ये निर्णय लेना होगा मेरे प्रियो। यदि सर्वदा उसके दाम में यदि आप बैठे रहोगे, परमेश्वर यहोवा के मंदिर बैठे रहोगे, निश्चय निश्चय मैं आपको बोलता हूं, आपको निश्चय देता हूं, आपको प्रॉमिस परमेश्वर देता है, तेरे जीवन को तू लंबी आयु को देखेगी, तू लंबी आयु को देखेगा, तू जल्दी नहीं मरेगा। क्योंकि तू बोलता है, क्योंकि आप बोलते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं वेदारी को देखना चाहता हूँ, मेरे पैसे कलीसिया में खर्च होते हुए देखना चाहता हूँ, मेरे बच्चे उद्धार पाते हुए देखना चाहता हूँ। ओ अनेक लोग अनेक कामों को मैं देखना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं इसलिए जीना चाहता हूँ ताकि मैं घुटने टेककर निरंतर प्रार्थना करते रहूं, इसलिए मैं जीना चाहता हूँ।
यदि उस शब्द को यदि आज बोले, यदि उसके अनुसार आप चलेंगे, निश्चय करुणा, भलाई, करुणा जीवन भर आपके साथ बने रहेंगे। हालेलुया। करुणा, मर्सी, अनुग्रह रहेगा आपके ऊपर, आप नहीं मरेंगे। परमेश्वर की भविष्यवाणी का शब्द आपके लिए है। बड़े आनंद से इस शब्द को ले लीजिए मेरे प्रियो। आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे, कभी कुछ नहीं होगा। ये आने वाली है, मतलब इन दिनों में हम नहीं मरेंगे। हालेलुया। फिर एक बार आपको बोलता हूं मैं, इन दिनों में हम नहीं मरेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा यही है कि परमेश्वर की सुसमाचार सुनाना है, ओ लोग उद्धार पाना है, ओ वचन का काम बढ़ना है, ओ कलीसिया बढ़ाना है, ओ देश उद्धार पाना है, अनेक सेवकों को मदद करना है, अनेक लोगों को मदद करना है, गरीब लोगों को मदद करना है, ओ काफी लोगों को मदद करना है, मेरा देश उद्धार पाना है। ये यदि हमारी कामना इच्छा हो तो आप नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे मेरे भाई। एक परमेश्वर का दास रेवरेंड पॉल तक गया, उनका थर्ड हार्ट अटैक में, सेकेंड हार्ट अटैक में, थर्ड हार्ट अटैक में जब उनको भर्ती किया गया, डॉक्टर बोल दिया सब कुछ खत्म हो चुका है, स्टंट लगाकर भी कोई मतलब नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। वो बेहोशी में वो बोलते गए, उनको ही पता नहीं, परंतु वो बोलते गए। उनकी जो मतलब वो जो बेहोशी में थे, बेहोश किया गया उनको समझ में नहीं आया, बहुत दर्द उठ गया, हॉस्पिटल दौड़ कर गए। डॉक्टर बोला अभी नहीं बचा सकते, सीवियर हार्ट अटैक है, सीवियर हार्ट अटैक आया हुआ है, खत्म हो चुका है सब कुछ, अभी ना हम बचा सकते हैं ना कोई बचा सकता है इन्हें, सब कुछ खत्म हो चुका है। उनके बच्चे एक आशा खोते हुए अपने जीवन को देख रहे थे। उस आईसीयू में, आईसीयू के अंदर, क्रिटिकल केयर के अंदर उन्होंने एक शब्द को बोला, मेरा भारत उद्धार पाना है, मेरे लोग उद्धार पाना है, इंडिया मस्ट बी सेव्ड। ओ एक शब्द को उन्होंने बार बार बोला, ये इंडिया यीशु मसीह का है, ये भारत देश यीशु मसीह का है। ये शब्द को बोलते ही उनके अंदर एक सामर्थ आ गया। डॉक्टर लोग तुरंत उनकी जांच पड़ताल किए और देखे कि परमेश्वर उनको उस हार्ट अटैक से बाहर निकाला। आज भी वो जीवित है, आज भी बेंगलुरु देश में अपने काम को कर रहे हैं, बहुत बड़े विस्तार से अपनी सेवकाई को कर रहे हैं, और आज भी गरीबों को बांट रहे हैं। आज भी सुबह उठकर बोलते हैं कि मेरा भारत देश मेरे द्वारा उद्धार होना है, बहुत सारे कलीसिया को बनाना है, बहुत सारे पैसे को सुसमाचार के विस्तार के लिए भेजना है। ऐसे बोल बोल कर वो आज भी वो खड़े हैं मेरे प्रियो। निश्चय करुणा और भलाई उनके जीवन में बना है। डॉक्टर बोल दिया खत्म, हार्ट सर्जन बोल दिया खत्म, सब कुछ खत्म हो चुका है। बाद में जब वो बाहर आए, जब परमेश्वर ने उनको बचाया, जब नॉर्मल वार्ड में जब लेकर आए, डॉक्टर लोग, नर्स लोग उनको बोलते गए, पास्टर आप एक बात बोल रहे थे, रेवरेंड पॉल आप एक शब्द को पुकार रहे थे बार बार आईसीयू में। उन्होंने बोला क्या था वो आपने बोला भारत देश यीशु मसीह का है, भारत देश यीशु मसीह का है, ओ भारत देश यीशु मसीह का है, भारत देश उद्धार पाना है। यही शब्द को आप बोल रहे थे, यही शब्द को आप पुकार रहे थे, यही शब्द को आप बार बार वो बोलते हुए हमने देखा, एक सामर्थ को उतरते हुए हमने देखा, मेडिकल रिपोर्ट कैंसिल होते हुए हमने देखा, और थर्ड हार्ट अटैक में कोई भी बच नहीं सकता, कोई भी बच नहीं सकता। कलीसिया के इतिहास में तो बहुत सारी बात है, वो सब मर चुके हैं, परंतु जीवित गवाह सेवक आज भी भारत देश को राज्य सुसमाचार से कर रहा है मेरे प्रियो। मेडिकल अपोलो, मेडिकल यूज सब कुछ खत्म हो चुका, सब साइंस खत्म हो चुका। परमेश्वर उस शब्द को सुना कि भारत देश को मैं उद्धार पाते हुए देखना है, भारत देश यीशु मसीह का है,
ये शब्द को सुनते ही परमेश्वर भलाई और करुणा उनके जीवन में दे दिया। सही में मेरे प्रियो, क्या आपको लंबी आयु जीना है? लंबे समय तक जीना है? बोलते जाइए जो मैंने आपको बोला, बोलते जाइए जो मैंने आपको बोला। ओ, मेरे को सुसमाचार के लिए जीना है, मुझे कलीसिया को बढ़ाना है, बहुत सारे कलीसिया को स्थापित करना है। आप विश्वासी, आप सेवक होने की जरूरत नहीं, आप विश्वासी होकर ही आप कलीसिया को स्थापित कर सकते हैं, सेवक के नीचे रहकर। ओ, मुझे पैसे देना है, मुझे कलीसिया बनाने के लिए पैसे को देना है, धन को देना है, संपत्ति देना है। ओ, यदि आप बोलते जाओगे मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, आप कभी मरेंगे नहीं, आप लंबी आयु जिएंगे। यू विल लिव लॉन्ग। ये परमेश्वर का शब्द आपके लिए शाम के वक्त। क्या आप करना चाहते हैं? इस वचन को सुनकर ऐसे छोड़ना दे मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है, आज कुछ लोगों से, परिवार से बात कर रहे हैं, क्या आपको कुछ दर्द है बॉडी में, कुछ समस्या आपके जीवन में? परमेश्वर बोल रहा है, बोल, अभी बोल, चैलेंज कर, चुनौती दे शैतान को कि मैं जीऊंगा और उद्धार के काम को मैं देखूंगा, मैं जीऊंगा, मैं बहुत सारे पैसे को मैं कलीसिया बनाने के लिए और सुसमाचार के लिए और सुसमाचार के विस्तार के लिए मैं दूंगा। मैं इसीलिए मुझे जीवित रहना है, ताकि मैं इस भारत देश का उद्धार को देख के ही रहूंगा। बोलिए, आपकी बीमारी हटते हुए आप देखोगे, आपकी थायराइड नॉर्मल होते हुए देखेंगे, आपका शुगर नॉर्मल होते हुए देखेंगे, आपके बीपी नॉर्मल होते हुए देखेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर सारे बीमारी को आपके जीवन से निकाल देगा, यदि आप बोलोगे मैं उसके नाम के लिए जीना चाहता हूं। आइए अपने जीवन को समर्पण करें। अंगीकार करें, मुझे इसीलिए जीना है परमेश्वर, मुझे सुसमाचार को सुनाना है, मुझे इसीलिए जीना है परमेश्वर, मुझे उपवास प्रार्थना में जाना है, मुझे इसीलिए जीना है परमेश्वर, मेरे परिवार को उद्धार में लाना है, मुझे इसीलिए जीना है परमेश्वर, बेदारी को मुझे लेकर आना है, मुझे इसीलिए जीना है परमेश्वर, वचन के ज्ञान को मुझे और वचन को पढ़ना है, मुझे इसीलिए जीना है परमेश्वर। ओ, मुझे लोगों के लिए प्रार्थना करना है। ऐसा बोलते रहिए, परमेश्वर बहुत बड़े काम को आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के प्रभु जी, सुसमाचार के लिए हम जीना चाहते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम जीना चाहते हैं। प्रभु जी, दूसरों को मदद करने के लिए हम जीना चाहते हैं, दूसरों की भलाई के लिए हम जीना चाहते हैं। प्रभु जी, हमारे परिवार के उद्धार के लिए हम जीना चाहते हैं। मैं जीना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं जीना चाहती हूँ परमेश्वर। इस महामारी में यदि आप ऐसे बोलोगे, आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे।
आप कभी महामारी में, कभी इस महामारी में कभी आपको कुछ नहीं हो सकता मेरे प्रियो। मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, मैं तेरे लिए मैं समर्पण करना चाहता हूं, मैं तेरे लिए ही जीना चाहता हूं, मैं तेरे लिए ही देना चाहता हूं। मेरे धन संपत्ति पैसा सब कुछ मैं तेरे लिए देना चाहता हूं। मैं तेरे सेवकाई के विस्तार के लिए मैं खर्च करना चाहता हूँ। सेवा में क्या जरूरत है, क्या क्या लग रहा है, कलीसिया के अंदर क्या क्या लग रहा है, कौन से चीजों की कमियां हैं, उस कमियों को पूरा करने के लिए मैं जीना चाहता हूँ। उस कमियों को पूरा करने के लिए मैं जीना चाहता हूँ। उस कमियों को हटाने के लिए मैं जीना चाहता हूँ। कलीसिया तेरे भवन के अंदर ओ भंडार ओ भरते हुए मैं मरना चाहता हूँ। मैं सब आशीषों को लेकर आना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जीना चाहता हूँ। इसलिए that's why I want to live। यदि ऐसे अंगीकार करोगे आप जियोगे, आप जियोगे मेरे प्रियो। आइए प्रभु जी हम धन्यवाद करते स्तुति करते। हालेलुया। कल 1 तारीख है, नया महीना, मई महीने में हम प्रवेश हो रहे हैं। कल 1 तारीख है मेरे प्रियो। कल सुबह 5 बजे, ठीक 5 बजे कल सुबह प्रार्थना यहाँ पर होगा और आपके लिए कल नए महीने के वचन को कल मैं आपको यहाँ पर लाइव में दूंगा। आप सब लोग ठीक सुबह 5 बजे आप लोग लाइव आ जाइए और जीवित वचन को सुनिए। ये मई महीना में काफी भविष्यवाणी के शब्दों के साथ में आऊंगा, प्रार्थना पूर्व आपके सामने आऊंगा। परमेश्वर मई महीना में क्या योजना बना के रखा है, कौन सा वचन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, यदि आप सुनना चाहते हैं ठीक सुबह 5 बजे सब लोग उठ जाइए। आपकी नींद को सैक्रिफाइस करें, आपको नींद को हटाकर सुबह 5 बजे उठकर फेसबुक लाइव में आ जाइए। परिवार के साथ हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन को कल सुबह सुनेंगे। परमेश्वर अपने धन के अनुसार आप सबको आशीष दे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु जी। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी को आपके आशीष से प्रभु जी हम आशीष से भरते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।